सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या के मामले में बीजेपी पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता कर्नाटक में जगह जगह सड़क पर उतर गए। अभी फिलहाल कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन है। कर्नाटक में कांग्रेस के काउंसिलर की बेटी की निर्मम हत्या के बाद बीजेपी ने प्रश्न उठाया है। और अब आपको ये भी बता दें कि नेहा हिरेमठ हत्याकांड में नेहा के परिवार ने अब जांच सीबीआई के हाथ में सौंपने की मांग कर दी है। उन्होंने खुद कह दिया है कि उनके पास राज्य प्रशासन पर भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि स्टेट पुलिस थोड़ा धीरे चल रही है, गो स्लो कर रही है। कर्नाटक में नेहा हिरेमठ हत्याकांड में बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी किया है, जिसके तहत अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक सरकार पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगा रही और इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए मार्च निकाला जा रहा है। तो अब दोनों तरफ से मांग यही है कि जिसने भी ये निर्मम हत्या की उसको संरक्षण ना दिया जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन वहां परिवार भी कह रहा है कि अब ये जांच सीबीआई के हाथ में सौंप दी जाए। कर्नाटक में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को टारगेट किया है। जेपी नड्डा ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर जहां सवाल उठाए हैं, वहीं सिद्धरमैया सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। कर्नाटक में सुलगी नेहा हत्याकांड की चिंगारी। नेहा हत्याकांड के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। जेपी नड्डा के निशाने पर सिद्धरमैया सरकार। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कर्नाटक में नेहा हत्याकांड के सनसनीखेज मामले की आग अब जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही है। पूरे कर्नाटक में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुबली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राज्य सरकार के रवैया पर जमकर प्रहार किया। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा भी उठाया। जो वक्तव्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी का सुनने को मिला और जो वक्तव्य मुझे गृह मंत्री जी परमेश्वरम जी का मिला, वह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। वर्तमान सरकार जिस तरीके से अपीजमेंट पर, तुष्टीकरण पर चली है, उसको कर्नाटक की जनता माफ नहीं करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन यदि स्टेट पुलिस असमर्थ है तो मैं सरकार को कहूंगा, प्रदेश को, कि वो सीबीआई को हैंडल करे। आज अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी, प्रहलाद जोशी जी को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे आए थे। ये घटना सुन के उनको बहुत बुरा लगा। उनको दुख हो के अपने को सांत्वना बोलने के लिए अपने घर पे अपना मेरा मिसेस को और अपना मेरा बेटे को, मेरे को हिम्मत दे के गए हुए। प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, आज मेरे को लगता है बहुत ढीले से काम कर रहे हैं। किसी को, वो तो कॉलेज लड़के लोगों ने उसको पकड़ के वापस पुलिस वाले ने, क्राइम वाले ने इमीडिएट पकड़ के उसको लेके गए। वो आदमी को छोड़ के दूसरा आदमी को लिया ही नहीं। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी पूरी तरह से मुखर है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राज्य सरकार को घेर लिया। किसी भी कांग्रेस नेता ने मृत नेहा हिरेमठ के पिता निरंजन हिरेमठ से मुलाकात नहीं की, जिसकी फयाज ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। असहाय पिता ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर अपनी बेटी के हत्यारों के प्रति नरम और धीमा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नेहा के परिवार को कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति से भी निपटना होगा। क्या नेहा को कभी न्याय मिलेगा?
इस मामले में नेहा के पिता निरंजन हिरेमत लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता के रहमान खान ने इस हत्याकांड में चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने लव जिहाद के आरोप को खारिज करते हुए इसे दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला करार दिया है। तो एक आदमी का काम नहीं है, तो सबको पता था, और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मेरे से ज़्यादा वो लोगों को जानते थे। खुद वो आरोपी ही बोला हुआ है अपने सोशल मीडिया में। मेरे बेटे के बारे में उन्होंने रात को 1 बजे पोस्ट होता है उसका आईडी से, जबकि वो अरेस्ट है, उसका मोबाइल जब्त है। मेरे को विश्वास टूटने का डर है। वो काम मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो। पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है। There are two friends or two known people, and they have developed differences or anything what nobody knows between them. So this incident in rage it might have happened, and this is not the first time. There are several such instances have taken place. Not go on saying that is love jihad, that is that, and attributing to any particular community and then expanding two individuals. How does the two individuals connected to the society? What does society do? Whether if they love jihad or whatever it is a tool. Law will take. Who are you to say that? उधर कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने भी नेहा के परिवार से मुलाकात की और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की है। The police is investigating the case. They are collecting the evidence. The government and the police, everyone wants the Neha's accused to get the punishment, and he is already in the judicial custody. 18 अप्रैल को हुबल्ली के कॉलेज कैंपस में नेहा हिरेमत की फयाज नाम के लड़के ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से अब तक इस मामले में राज्य सरकार का रवैया सवालों के घेरे में रहा है। यही वजह है कि नेहा हत्याकांड की चिंगारी अब सियासी गलियारों में थिरकने लगी है। He is violating his own oath. और जब सिद्धारमैया जी आप शांत रहना पसंद करते हैं, तो हम और मजबूती से अपनी आवाज को उठाएंगे और हम कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है जो अपने प्रदेश की जनता की रक्षा ना कर सके। और जब ऐसी निंदनीय घटना होती है, हत्या हो जाती है, तो आप पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं दिला पाते हैं। यू शुड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। इट सीम्स द प्रेशर टू अपीज that has been dictated upon you by none other than Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mr. Kharge has made you forget the oath that you have taken under the Constitution. संविधान के तहत जो आपने शपथ ली है कि आप उसे भूल गए हैं। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है राज की सरकार पर, और वो भी इसलिए क्योंकि कांग्रेस के काउंसलर की बेटी की निर्मम हत्या हुई है और हत्यारे को अभी तक धरा नहीं गया है, उसका संरक्षण किया जा रहा है, ये आरोप है। रितु इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही है। रितु, एक बात बताइए, कहां कहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए नेहा हिरेमठ के हत्याकांड के पीछे अब जो है राज्य भर में जो है विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जहां चामराजनगर, रामनगरा, जो हुबल्ली, धारवाड़ और कहीं और डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है विरोध प्रदर्शन जारी है लगातार ही। क्योंकि अब एक तरफ से जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस प्रशासन में जो है पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में है ही नहीं, बिल्कुल ही, और ये जो सरकार है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में ही व्यस्त है और ज्यादा कुछ कर नहीं रही है न्याय के मामले में। तो वही दूसरी तरफ जो है हम ये विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया और कहीं और बीजेपी कार्यकर्ता भी जो है वो सड़कों पर उतर गए और एकदम से जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है जारी है। और वो ये पूछ रहे हैं कि सरकार जो है कब दरअसल
जल्द सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपेगी और कब इस पूरे मामले में जो है। और सही बड़ी बात ये है नीतू कि ये बात जो अब पहले बीजेपी ने इसकी मांग की थी, अब परिवार भी यही मांग कर रहा है। अभी पिता के हमने साउंड बाइट सुनी जहां पिता खुद कह रहे हैं कि राज्य की जो पुलिस है वो थोड़ा काम में ढीलापन दिखा रही है और वो चाहेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द समाप्त हो और वो चाहेंगे कि ये मामला अब सीबीआई के सुपुर्द हो। धन्यवाद आपके अपडेट के लिए।